तो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे प्लाटो स्कीम ऑफ एजुकेशन। प्लाटो की जो शिक्षा की जो प्रणाली थी या व्यवस्था थी वो कैसी थी, उस पे हम चर्चा करेंगे। सो प्लाटोज रिपब्लिक इज नॉट merely an essay on government, it is as Rousseau informs us a treatise on education। तो प्लाटो की जो रिपब्लिक की जो पुस्तक थी वो मतलब सिर्फ शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसके बारे में एक ऐसे नहीं थी, एक रचना नहीं थी, बल्कि रूजू ने कहा था कि वो एक शिक्षा के बारे में भी एक लिखनी थी, एक पुस्तक थी। द एसेंस ऑफ हिज होल फिलोसफी एज स्टेटेड इन द रिपब्लिक वॉज टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स। जो उनकी जो रिपब्लिक थी, जो पुस्तक थी, उसका जो मूल सार था वो था समाज में कैसे रिफॉर्म्स लाया जाए, समाज को कैसे परिवर्तन किया जाए, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या जो नैतिक या जो बौद्धिक या जो कल्चरल। तो इस तरह का सभी क्षेत्र में किस तरह रिफॉर्म्स लाया जाए जिससे कि समाज व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो, और भी अच्छा हो, और भी नैतिकतापूर्ण हो और बुद्धि संपन्न हो, और इसमें राजनीतिक भी रिफॉर्म्स आएगा, इको आर्थिक भी आएगा और सामाजिक भी आएगा। तो ये सभी की बारे में प्लाटो की जो रिपब्लिक था उसमें उल्लेख किया गया है। और ये एंशियंट जो प्राचीन काल की जो ग्रीक समाज की इन रिफॉर्म्स की बात कहता है। द ऑब्जेक्ट of the republic was to locate and thereafter establish justice in the ideal state, and a scheme of education aimed precisely at that। तो इससे पहले हम लोग ने प्लाटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस थी उसमें हमने ये जाना था कि प्लाटो का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस था वो कैसे एक जस्ट सोसाइटी बनाएगी उसके बारे में चर्चा करती है। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। और प्लाटो की जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है वो एक जस्ट सोसाइटी बनाने पे ही केंद्रित है। फॉर प्लाटो सोशल एजुकेशन इज ए मीन्स टू सोशल जस्टिस। देखिए, प्लाटो के हिसाब से जो सोशल एजुकेशन है, सामाजिक जो एजुकेशन है, उसका उद्देश्य है समाज में जस्टिस या न्याय कायम करना, सामाजिक न्याय कायम करना। It is therefore not incorrect to say that education for Plato had been a solution to all the vexed questions। तो समाज में जितनी भी मतलब दिक्कतें थे या खामियाजा थी समाज व्यवस्था में, उसी की सॉल्यूशन मतलब प्लाटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन या उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें वर्णना की गई है। एजुकेशन एज क्लाउस्टेट टेल्स अस हैज़ बीन एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉरल रिफॉर्म्स। तो दार्शनिक जो क्लाउस्टेट बोलते हैं कि प्लाटो की जो एजुकेशन है या शिक्षा व्यवस्था है वो एक अस्त्र था समाज में नैतिक रिफॉर्म्स लाना, नैतिक परिवर्तन लाना। अभी आगे देखते हैं। प्लाटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज एन अटेम्प्ट टू टच द इविल एट इट्स वेरी सोर्स। जो प्लाटो की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन था वो जो बुराई को उनकी जड़ में उसको रिफॉर्म करना या इसको जड़ में पकड़ने का उद्देश्य रखता है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू क्योर ए मेंटल मेलाडी बाय ए मेंटल मेडिसिन। अभी देखिए, प्लाटो की जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है वो जो मानव समाज की जो मानसिक जो रोग है उसको एक मानसिक दवा से ट्रीट करने का बात कहता है। बर्कर राइटली सेज दैट प्लाटो स्कीम ऑफ एजुकेशन ब्रिंग्स द सोल इनटू द एनवायरनमेंट व्हिच इन स्टेज ऑफ हिज ग्रोथ इज बेस्ट सुइटेड फॉर हिज डेवलपमेंट। अभी देखिए, जो बार्कर जो दार्शनिक या राजनीतिकविद जो बार्कर थे वो कहते हैं जो प्लाटो की जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है वो जो समाज में या जो पर्यावरण में मतलब आत्मा ले आती है, और जो समाज व्यवस्था है या जो पर्यावरण है या जो मानव सोल है वो हर स्टेज में मतलब ग्रोथ या डेवलपमेंट चाहती है, और प्लाटो की जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है उसी पे केंद्रित है। अभी आगे देखते हैं। प्लाटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन हिज पॉलिटिकल थ्योरी। और प्लाटो की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उनकी जो राजनीतिक जो विचारधारा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन सो फार एज इट provides a basis for the ideal state designed to achieve justice।
आगे भी डिस्कस किए हैं, वो उनकी जो आइडियल स्टेट थी उसको कायम करने में उनका जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। Following his teacher Socrates, Plato had a belief in the dictum that virtue is knowledge, and for making people virtuous, he made education a very powerful instrument. अभी उनका जो प्लाटो के जो शिक्षक थे या उनके जो टीचर गुरु थे सोक्रेटिस, उनका विचारधारा था कि शिक्षा ही मतलब वर्चू है या गुण है, मतलब वर्चू इज़ नॉलेज। जो अच्छाई है मानव में वो नॉलेज से आती है। तो और एंड फॉर मेकिंग पीपल वर्चुअस, और मानव को समाज को अगर वर्चुअस एक उन पे अगर अच्छाई लाना है, उनको अगर नैतिकतापूर्ण बनाना है, उनको एक नैतिक समाज बनाना है या लोगों को एक मतलब अच्छा बनाना है, तो शिक्षा एक बहुत ही पावरफुल एक ज़रिया है, पावरफुल अस्त्र है। Plato also believed that education builds man's character and is therefore a necessary condition for extracting man's natural faculties in order to develop his personalities. और प्लाटो का ये भी धारणा था, जो एजुकेशन था, शिक्षा था, वो मानव का जो स्वभाव है, कैरेक्टर है, उसको बिल्ड करता है, उसको उन्नत करता है। और इट इज़ देयरफॉर ए नेसेसरी कंडीशन, और शिक्षा एक मतलब एक ज़रूरी एक कंडीशन, एक स्थिति है जो मानव की जो नेचुरल फैकल्टीज़ है, नेचुरल जो गुण है, उसको बाहर निकालने में और उसको डेवलप करने में, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी व्यक्तित्व की डेवलपमेंट के लिए शिक्षा एक बहुत ही ज़रूरी एक अस्त्र है या शिक्षा ज़रिया है। एजुकेशन इज़ नॉट ए प्राइवेट एंटरप्राइज फॉर प्लाटो। अभी देखिए हमारा जो आज के समाज में जो बहुत प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एजुकेशन, तो प्लाटो इसके विरोध इसके खिलाफ थे, और वो उनका कहना था कि फॉर प्लाटो इट इज़ पब्लिक, ये गवर्नमेंट की, सरकार की दायित्व है कि अपने जो नागरिक है, अपने जो समाज है, उसको शिक्षित करना। इन सो फार इट प्रोवाइड्स ए मॉरल डायग्नोसिस टू द सोशल एलिमेंट्स, क्योंकि जो समाज की जो कुरीतियाँ है या दुर्नीतियाँ है, उसकी एक नैतिक सॉल्यूशन या इलाज है, वो शिक्षा से आती है, और इसके लिए ये पब्लिक होना चाहिए, इसका दायित्व सरकार को लेना चाहिए। बार्कर, स्पीकिंग फॉर प्लाटो, सेज दैट एजुकेशन इज ए पाथ ऑफ सोशल राइटियसनेस। और जो दार्शनिक बार्कर थे, वो प्लाटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बोलते हैं कि एजुकेशन एक ज़रिया है, एक रास्ता है, किस तरफ जाता है, जो हमें सोशल, सामाजिक नैतिकता या सटीकता पे और ले जाता है, एंड नॉट ऑफ सोशल सक्सेस। ये समाज की सक्सेस के बारे में नहीं बोलता है, बल्कि समाज में नैतिकता लाने के लिए या जो ट्रुथ है, समाज को एक सफल समाज और एक नैतिकतापूर्ण समाज बनाने में ये सहयोग करता है। इट इज़ ए वे टू रीच द ट्रूथ, और ये हमें सत्य की ओर ले जाता है। एजुकेशन, Plato emphasized, were necessary for all the classes in society, especially for those who govern the people. और प्लाटो के हिसाब से जो उनका जो 3 क्लासेस थी, जो प्रोड्यूसर, ऑक्सिलरी या जो रूलिंग क्लास, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो सैन्य दल है या जो समाज शासक वर्ग है, सभी के लिए ये शिक्षा ज़रूरी है। और ये ख़ास तौर पे जो वर्ग देश की शासन करती है, गवर्न करती है, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है या महत्वपूर्ण हो जाता है। द रूलर्स फॉर प्लाटो आर सुप्रीम बिकॉज दे आर एजुकेटेड बाय फिलोसोफर्स। और जो रूलर्स है प्लाटो के हिसाब से, वो बहुत सुप्रीम, मतलब वो बहुत ही, मतलब उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका रोल होता है, एक उनका जो स्थान होता है बहुत ही सुप्रीम होता है, गुरुत्वपूर्ण होता है, बिकॉज क्योंकि जो रूलर होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, वो जो रूलर्स होते हैं, उनको शिक्षा उनको एजुकेशन देती है फिलोसोफर्स। और जो फॉर द रूल ऑफ फिलोसोफर्स इज अ रिजल्ट ऑफ एजुकेशन। और जो रूल ऑफ फिलोसोफर्स या फिलोसोफर किंग की जो बात करते हैं प्लाटो, वो तभी संभव है जब मतलब रूलर्स को या फिलोसोफर्स को के पास शिक्षा होती है या वो शिक्षित होते हैं।
प्लाटो इन हिज प्रपोज स्कीम ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट सर्टेन assumptions। और प्लाटो जो उनकी स्कीम ऑफ एजुकेशन है उसमें कुछ वो एजम्पशन करते हैं, कुछ धारणा करते हैं। जो पहला धारणा है, सोल बीइंग इनिशिएटिव एंड एक्टिव, मानव की जो आत्मा है वो इनिशिएटिव, वो एक्टिव, वो बहुत ही सुचारू है थ्रो एजुकेशन, और वो तभी डेवलप होती है, उसकी क्वालिटीज़ उभर के आती है थ्रो एजुकेशन। मानव की आत्मा की गुण गुण जो है वो उभर के आती है थ्रो एजुकेशन। द बेस्ट थिंग दैट आर लेटेंट इन इट, और जो उसके अंदर में जो गुण है उसको बाहर निकालने में शिक्षा बहुत ही एक कारगर होती है, बहुत अभिन्न एक जरिया है। एजुकेशन मोल्ड्स द कैरेक्टर ऑफ द ग्रोइंग यंग। और 2 नंबर जो कहते हैं, जो जवान नवयुग है, जो नौजवान जो पीढ़ी है, उनकी जो कैरेक्टर, स्वभाव, चरित्र की जो उन्नतिकरण वो मतलब एजुकेशन ही करती है। इट डज नॉट प्रोवाइड, ये तो एक अंध व्यक्ति को आंखें नहीं देती है, बट इट डज गिव्स विजन टू मैन विथ आइज, लेकिन जिसके पास आंखें हैं उसको दृष्टि प्रदान करती है। इट ब्रिंग्स सोल टू द रियल्म्स ऑफ लाइट, और जो सोल है, जो समाज में जो उजालीकरण या उन्नतिकरण के जो सोल है, नींव है, वो उस एजुकेशन से ही आती है। वो एजुकेशन मतलब समाज की उन्नतिकरण के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए उसमें जान लाती है। इट एक्टिवेट्स एंड रिएक्टिवेट्स द इंडिविजुअल, ये मानव को एक्टिवेट करता है, उसको चालू करता है और सुचारू करता है, ये एजुकेशन ही करता है। ईच लेवल ऑफ एजुकेशन हैज़ ए प्री असाइन्ड फंक्शन। ये हो गए 2 पॉइंट्स। और तीसरा जो पॉइंट वो कहते हैं, जो शिक्षा वर्ग में वो भाग करते हैं, और हर वर्ग की जो शिक्षा है वो उसका है एक प्री असाइंड, उसका एक मतलब फंक्शन होता है, असाइंड फंक्शन होता है, उसका पूर्व मतलब उसको एक गति दिया जाता है, उसका एक उद्देश्य दिया जाता है। जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एकदम बचपन का जो एजुकेशन है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल गिव डायरेक्शन टू देयर पावर्स, वो मानव की जो पावर है, शक्ति है, उसको गति देती है, उसको दिशा देती है। और जो मिडिल लेवल एजुकेशन है, जो हम लोग मिडिल लेवल एजुकेशन बोलते हैं, वो हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, वो लोगों को उनकी जो पर्यावरण है उसको समझने के लिए सहायता करता है। और जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन, हेल्प्स इंडिविजुअल प्रिपेयर, डिटरमाइन एंड डिसाइड देयर कोर्स ऑफ एजुकेशन। और जो उच्च शिक्षा है वो लोगों को, व्यक्ति को मतलब उसको तैयारी करता है, उसको डिटरमाइन, ये निश्चित कराता है, और उसको ये डिसाइड करने में सहयोग करता है कि उसका जो शिक्षा है किस ओर जाएगा। एजुकेशन हेल्प्स पीपल अर्न लिविंग एंड ऑल्सो हेल्प्स देम टू बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। और जो प्लाटो की जो शिक्षा है वो उसका ये भी उद्देश्य है कि वो मानव को अपना जीविका अर्न करने, या जीवन यापन में, या जीविका लाने में, इसको अर्न करने में उसको सहायता करती है, और उसको जीविका में उसको सहायता करती है, और उसको मतलब एक बेटर ह्यूमन, एक अच्छा एक नागरिक, एक मनुष्य बनाने में उसको सहायता करती है। अभी आगे देखते हैं। प्लाटो डज नॉट वांट टू मेक एजुकेशन ए कॉमर्शियल एंटरप्राइज। प्लाटो जो शिक्षा है उसको उसके व्यवसायीकरण करने के खिलाफ थे। He wants, as Sabine tells us, that education must itself provide the needed means, must see that citizens actually get the training they require, and must be sure that the education supplied is consonant with the harmony and well-being of the state. दार्शनिक सबाइन कहते हैं, जो प्लाटो की जो स्कीम ऑफ एजुकेशन था वो ये तय करता था कि एजुकेशन की व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि एजुकेशन ही लोगों की ज़रूरत का पूर्ति करने का एक ज़रिया बनना चाहिए। मतलब एजुकेशन लोगों को अपना जो नीड है, अपना जो ज़रूरत है, उसको उसकी पूर्तिकरण में सहायता करती है। मस्ट सी दैट सिटीजन्स एक्चुअली गेट द ट्रेनिंग दे रिक्वायर, और सरकार को ये निश्चित करना है कि उसकी नागरिक मतलब
नागरिक को शिक्षा मिलना चाहिए या उसको जो नागरिक को जो ट्रेनिंग मिलना चाहिए, जो शिक्षा मिलना चाहिए, उसको एंश्योर करना चाहिए। एंड मस्ट बी श्योर दैट एजुकेशन सप्लाइड इज कॉन्सर्न विद द हार्मनी एंड वेलबींग ऑफ द स्टेट। और जो राज्य ये जो शिक्षा देगी अपने नागरिक को, वो मतलब जो राज्य की जो हार्मनी है, शांति है, और उसकी जो वेलबींग है, उसकी जो अच्छाई है, उसके साथ तालमेल रखना चाहिए उसको। मतलब जो शिक्षा है वो राज्य की हार्मनी और वेलबींग की और होना चाहिए और उसको कायम करने में मदद करना चाहिए। प्लाटोस प्लान सबाइन स्टेट्स इज देयर फॉर स्टेट कंट्रोल सिस्टम ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन। आगे भी हम लोग जाने हैं कि प्लाटो की जो प्लान था, शिक्षा था, वो स्टेट कंट्रोल्ड, मतलब राज्य की द्वारा कंट्रोल किया गया हुआ और कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए। ये मतलब बाध्य करना चाहिए, राज्य इसको कंपल्सरी बनाएगा एजुकेशन, ये ऑप्शनल नहीं होगा, कंपल्सरी होगा। हिज एजुकेशनल स्कीम फॉल्स नेचुरली इनटू 2 पार्ट्स। और उनकी जो एजुकेशनल स्कीम है वो 2 पार्ट में भाग किया गया है। जो एलिमेंट्री एजुकेशन होगा विच इंक्लूड्स द ट्रेनिंग ऑफ द यंग पर्सनस, जो नौजवान है या जो नई पीढ़ी है या जो यंग जो समाज में पर्सनस है 6 साल से 20 साल तक, उनकी मतलब शिक्षा की ओर ये ध्यान देगा। ये हुआ एलिमेंट्री एजुकेशन। और कल्मिनेटिंग इन द बिगिनिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस। और ये कब ख़त्म होगा? 20 साल, जब 20 साल में जब एक व्यक्ति मतलब मिलिट्री सर्विस के लिए या सैन्य में ज्वाइन करने में नियुक्त होने में तैयार हो जाता है। एंड द हायर एजुकेशन इंटेंडेड फॉर दोज सिलेक्टेड पर्सन्स ऑफ बोथ सेक्सेस हु आर टू बी मेंबर्स ऑफ द 2 रूलिंग क्लासेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एज ऑफ 20 to 35। और जो हायर उच्च शिक्षा है वो उन्हीं तक सीमित होना चाहिए, मतलब नारी या पुरुष जो कि मतलब हु आर टू बी मेंबर्स ऑफ रूलिंग क्लासेस, जो मतलब समाज में जो रूलिंग क्लास, 2 रूलिंग क्लास है, ऑक्सिलरी क्लास जो वॉरियर क्लास, और जो समाज को रूल करेगा, उन तक ही जो हायर एजुकेशन है वो सीमित होना चाहिए। और ये एक्सटेंड होगा, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एज ऑफ 20 to 35, 20 साल से 35 साल तक ये रहेगा, 20 to 35। तो एलिमेंट्री हो गया हमारा 6 से 20 साल और हायर हो गया हमारा 20 to 35। अभी आगे देखते हैं। प्लाटो स्कीम ऑफ एजुकेशन हैड बोथ द एथेनियन, एरिड एंड स्पार्टन इन्फ्लुएंस। तो प्लाटो की जो स्कीम ऑफ एजुकेशन था वो एथेंस का भी, ग्रीस की जो ग्रीक कल्चर की इन्फ्लुएंस था, और स्पार्टा की भी इन्फ्लुएंस उसमें दिखाई देती है। दार्शनिक सबाइन कहते हैं इट मस्ट जेन्युइनली स्पार्टन फीचर वॉज द डेडिकेशन ऑफ एजुकेशन एक्सक्लूसिवली टू सिविक ट्रेनिंग। इस content was typically Athenian and its purpose was dominated by the end of moral and intellectual cultivation। प्लाटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन में वो स्पार्टन फीचर हमें इसलिए दिखाया जाता है कि उसकी जो डेडिकेशन थी, उसकी जो ध्यान थी, जो सिविक ट्रेनिंग, लोगों की जो बॉडीली जो ट्रेनिंग, जो एक्सरसाइज में फिजिकल एक्सरसाइज, उस पर जो ध्यान देती थी, वो एक स्पार्टन इन्फ्लुएंस थी। और जो एथेनियन जो इन्फ्लुएंस थी वो कहाँ दिखाई देता है? वो जो शिक्षा की जो डोमिनेशन था, जो मॉरल और इंटेलेक्चुअल कल्टिवेशन, लोगों की जो नैतिकता, मॉरल और बौद्धिकता पे जो ध्यान देती थी, वो एथेनियन इन्फ्लुएंसेस थी। और जो फिजिकल जो ट्रेनिंग थी वो था स्पार्टन इन्फ्लुएंस। तो ये हम लोग जान सकते हैं, जानना ज़रूरी हो जाता है। द करिकुलम ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, जिम्नास्टिक्स फॉर ट्रेनिंग द बॉडी। और जो करिकुलम थी जो एलिमेंट्री एजुकेशन की 6 साल से 20 साल तक, वो 2 पार्ट में विभक्त किया गया था। जिम्नास्टिक्स, इसमें जिम्नास्टिक्स आ गया फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द बॉडी, शरीर की शरीर परिचालना की लिए ट्रेनिंग के लिए जिम्नास्टिक्स थी। और म्यूज़िक थी उसमें फॉर द माइंड, म्यूज़िक मस्तिष्क के लिए, मन के लिए म्यूज़िक, और शरीर के लिए जिम्नास्टिक्स। द एलिमेंट्री एजुकेशन वाज टू बी इम्पार्टेड टू ऑल द 3 क्लासेस। और जो ये एलिमेंट्री क्लासेस सभी को दिया जाएगा, प्रोड्यूसर, ऑक्सिलरी और रूलिंग क्लास सभी को दिया जाएगा, वाज टू इम्पार्टेड टू ऑल द 3 क्लासेस। But after the age of 20, those selected for higher education were those who were to hold the highest position in the guardian class between 20 and 35। लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो उन लोगों
जो 20 साल के बाद उनको दिया जाएगा उन लोगों को जो कि समाज में जो शासक क्लास होगा या शासन व्यवस्था संभालने के लिए तैयार होना चाहते हैं, उन्हीं के लिए दिया जाएगा और ये 20 साल से 35 साल तक दिया जाएगा। द गार्जियंस वेट बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द ऑक्सिलरी क्लास, और जो समाज की जो गार्जियन होंगे, जो समाज को जो सुरक्षा देंगे, वो होंगे जो वॉरियर क्लास है उनसे हो गए होंगे, जो मिलिट्री या सोल्जर्स है, एंड द रूलिंग क्लास, और रूलिंग क्लास से भी आएंगे। These two classes were to have higher dose of gymnasium and music, और जो ऑक्सिलरी क्लास है, जो वॉरियर क्लास है और जो रूलिंग क्लास है, शासक वर्ग है, उनको जो प्रोड्यूसर क्लास है उनसे ज़्यादा जिम्नास्टिक्स सिखाना चाहिए और उनको म्यूज़िक सिखाना चाहिए। अभी देखिए, जो इसमें से जो ऑक्सिलरीज है, जो सोल्जर्स है, उनको ज़्यादा जिम्नास्टिक्स देना चाहिए और जो रूलर्स है उनको ज़्यादा म्यूज़िक देना चाहिए। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो सोल्जर्स हैं उनको तो शरीर को विकास करना है, क्योंकि इसी से वो मतलब डिफेंड कर सकेंगे अपने स्टेट्स को, और जो शासक वर्ग है उनकी मानसिक स्थिरता के लिए उनको म्यूज़िक सिखाना चाहिए। ये धारणा था प्लाटो की। The higher education of the two classes was in purpose, professional, and for the curriculum, Plato chose the only scientific studies। और जो हायर एजुकेशन था, जो ऑक्सिलरी क्लास और जो रूलिंग क्लास, वो प्रोफेशनल थी और उसकी करिकुलम में सिर्फ साइंटिफिक स्टडीज़ इंक्लूड थी, जैसे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी या लॉजिक। Before the two classes could get on to their jobs, Plato suggested a further education till the age of about 50, mostly practical nature। और उसके बाद जो शासक वर्ग जो अपना काम पे शासक वर्ग या जो ऑक्सिलरी क्लास है वो काम पे लगने से पहले तो एक फर्दर स्कीम ऑफ एजुकेशन वो कहते हैं, जो कि प्रैक्टिकल होगा, वो नेचुरल होगा, वो नेचर स्टडी में होगा या प्रैक्टिकल होगा, वो अप टू 50 तक होना चाहिए। वो मोस्टली प्रैक्टिकली होगा, उसमें कोई थियोरेटिकल एजुकेशन नहीं होगा। जो लोग प्रकृति से सीख सकते हैं वही इंक्लूड होगा। इन कंक्लूजन वी मे आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लाटो स्कीम ऑफ एजुकेशन एज दिस। अभी सारांश में अभी हम ये कह सकते हैं, जो प्लाटो की जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है उसका मेन जो फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। His scheme of education was for the guardian class, that is auxiliary class and ruling class. He had ignored the producing class completely। उनकी जो स्कीम ऑफ एजुकेशन था, यद्यपि एलिमेंट्री एजुकेशन सभी के वर्ग के लिए थी, लेकिन जो हायर एजुकेशन थी वो सिर्फ गार्डियन क्लास और जो ऑक्सिलरी क्लास है उन्हीं तक सीमित थी, और जो प्रोड्यूसिंग क्लास है उनको कम्प्लीटली नेगलेक्ट किया गया है। हिज होल एजुकेशन प्लान वाज स्टेट कंट्रोल। उनकी जो पूरी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो राज्य द्वारा कंट्रोल किया गया, नियंत्रित थी। इट एम्ड एट अटेनिंग द फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल डेवलपमेंट और ह्यूमन पर्सनैलिटी। और ये मतलब ये उद्देश्य कर रहा था कि अटेनिंग द फिजिकल, लोगों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और मॉरल, नैतिक डेवलपमेंट की और उसको विकास करने की ओर केंद्रित था। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। ये 3 वर्ग में विभक्त था। एलिमेंट्री बिटवीन 6 to 20, आगे भी जान चुके हैं हम लोग। हायर एजुकेशन 20 to 35, बिटवीन 20 and 35। प्रैक्टिकल बिटवीन 35 and 50। तो एलिमेंट्री 6 से 20 साल तक, हायर एजुकेशन 20 से 35 और प्रैक्टिकल बिटवीन 35 and 50। इट एम्ड एट प्रिपेयरिंग द रूलर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्समैनशिप, सोल्जर्स फॉर मिलिट्री स्किल। और इसका जो उद्देश्य, पांचवा जो उसका उद्देश्य था, ये जो प्रिपेयर करता था, जो रूलर्स है, शासक वर्ग है, उनको शासन व्यवस्था में वो ट्रेनिंग देता था, उनको उसके लिए तैयार करता था। और जो सोल्जर है उनको मिलिट्री स्किल प्रोवाइड करता था, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देती थी। और जो प्रोड्यूसर्स है, जो कृषक वर्ग है, फार्मर्स है, आर्टिसंस है, उनको मटेरियल प्रोडक्शन, कैसे वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फसल हो या कोई भी कारीगरी हो, उसको कैसे वो और बेहतर उन्नत तरीक़े से प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए वो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी। इट्स सॉट टू ब्रिंग ए बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल नीड्स एंड सोशल रिक्वायरमेंट। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लाटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो एक बैलेंस, एक स्थिरता, एक बैलेंस, समानता बरकरार रखती थी,
जो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जो नीड्स थी, ज़रूरत थी, और जो समाज की जो ज़रूरत है, उसमें एक बैलेंस बरकरार करती है, कायम करने की चेष्टा करती है। सो अंत में प्लाटोस प्लान ऑफ एजुकेशन वाज अनडेमोक्रेटिकली एडवाइज इन सो फार एज इट इग्नोर्ड द प्रोड्यूसिंग क्लास। तो प्लाटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन हम लोग कैसे, क्या डेमोक्रेटिक थी या गणतांत्रिक थी? तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो गणतांत्रिक थी, क्योंकि वो जो प्रोड्यूसिंग क्लास थी, जो फार्मर्स थे, किसान थे, या जो कारीगर थे, उनको ये नेगलेक्ट किया है प्लाटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन ने। इट वॉज लिमिटेड इन नेचर एंड वॉज रेस्ट्रिक्टिव इन एक्सटेंट बाई लेइंग मोर एम्फोसिस ऑन मैथमेटिक्स देन ऑन लिटरेचर। और इसमें वो ये लिमिटेशन आती है और रेस्ट्रिक्टिव, ये मतलब जकड़ देती है, शिक्षा एक जकड़ा हुआ शिक्षा है, क्योंकि ये मैथ साइंस पे, विज्ञान पे ज़्यादा एम्फेसिस करती है, ज़्यादा ध्यान देती है, और जो लिटरेचर है, कला है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। द होल प्लान वॉज अनएक्सपेक्टेडली एंड अनड्यूली एक्सपेंसिव। और जो पूरा जो प्लान ऑफ एजुकेशन है प्लाटो की, वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला था। इट वॉज एन अन इंडिविजुअल, और ये व्यक्ति केंद्रिक नहीं था, ये समाज केंद्रिक या राज्य केंद्रिक था। इन दैट सेंस इट रेस्ट्रिक्टेड मैन्स थिंकिंग प्रोसेस एंड हिज ऑटोनॉमी, क्योंकि ये मानव की जो व्यक्तिगत सोच है या उसकी जो स्वाधीनता है, उसकी विपरीत था, उसको रेस्ट्रिक्ट करता था, उसमें लिमिटेशंस लाती थी। इट वॉज टू एब्स्ट्रैक्ट, और ये मतलब बहुत ही मतलब काल्पनिक थी, एब्स्ट्रैक्ट थी, एंड टू थियोरेटिकल, बहुत ही मतलब लिखित थी, मतलब प्रैक्टिकल नहीं था, अनप्रैक्टिकल, थियोरेटिकल था बहुत ज़्यादा। सो मच इट लॉस्ट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रिकेसीज। वो इतना ही काल्पनिक और मतलब जो वास्तविक नहीं था, अवास्तविक और थियोरेटिकल था, कि जो शासन व्यवस्था की जो नियम है, जो कूटनीति है, या जो डिटेल्स है, उसको वो उससे वो उद्देश्य उद्देश्य मतलब उस और के खिलाफ भी, उसका विरुद्ध वो हो गया, मतलब वो उद्देश्य उसने खो दिया। तो ये था हमारा प्लाटो की सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो आगे हम पढ़ेंगे कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो, और अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आगे आगे भी ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफीज डिस्कस करते रहूँगा। तो क्लास मतलब वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आगे मिलते हैं।